दही कचौरी बेचने वाली सास बहू शकुंतला देवी अपने छोटे से कच्चे मकान में बहू मंजरी के साथ रहती थी। उनके बेटे दीपक को नौकरी नहीं मिली थी और घर की हालत खस्ता होती जा रही थी। हर दिन पेट काटकर चल रहा था। एक दिन मंजरी ने सास से कहा, मान जी, ऐसे कब तक चलेगा? कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। शकुंतला बोली, बेटी, मैं तो बस ये सोचती हूं कि औरत अगर रसोई संभाल सकती है तो दुनिया भी। मंजरी ने कहा, मान जी, आप जो आलू की कचौरी बनाती है वो तो कमाल की होती है। क्यों न हम दो लोग मिलकर सुबह सुबह चौक पर ठेला लगा लें, दही कचौरी स्पेशल के नाम से। शकुंतला पहले तो चौंकी, कचौरी बेचेंगी हम? लोग क्या कहेंगे? मंजरी मुस्कराए, लोग तो कुछ भी कहेंगे मान जी, पर भूख न पूछती है समाज, न इज्जत, वो तो रोटी मांगती है। शकुंतला का हृदय भर आया। उन्होंने मंजरी का माथा चूमा और कहा, चल बेटी, कल से शुरुआत करते हैं। अगले दिन दोनों ने मिलकर तड़के 4 बजे उठकर कचौरी बनाई। खट्टी मीठी दही, री चटनी, इमली की चटनी और प्याज की सलाद। एक पुराना ठेला किराए पर लिया और उस पर कागज की पट्टी चिपका दी। दही कचौरी वाली सास बहू। शुरुआत में लोग हिचके, लेकिन जैसे ही एक ग्राहक ने खाकर कहा, ऐसी कचौरी तो राम भरोसे हलवाई से भी बेहतर, वैसे ही भीड़ लग गई। कमला चाची ने एक दिन कहा, अरे शकुंतला, तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी है। इस गर्मी में भी कचौरी की खुशबू से दुकान गुलजार हो जाती है। राम भरोसे हलवाई तक परेशान हो गया, अब तो लोग हमारे यहाँ से ज्यादा उस ठेले पर जा रहे हैं। धीरे धीरे ठेला मशहूर हुआ। हर सुबह शाम लोग कतार में लगने लगे। शकुंतला और मंजरी ने मेहनत से न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि इज्जत भी। कुछ लोग तंज कसते थे, कहाँ की पढ़ी लिखी बहू कचौरी बेच रही है। मंजरी मुस्कुराकर जवाब देती, मेहनत में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। औरत हूं लेकिन भीख नहीं मांग रही। जब बेटे दीपक ने देखा कि उसकी मां और पत्नी ने मेहनत से घर की हालत सुधार दी तो उसकी आत्मा हिल गई। उसने नौकरी की खोज छोड़कर खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होने की ठानी। अब शकुंतला और मंजरी ने ठेले से बढ़कर एक छोटी सी दुकान खोल ली। नाम रखा सास बहू दही कचौरी भंडार। कस्बे के बड़े अफसर, स्कूल के मास्टर सब वहीं से नाश्ता करने आने लगे। एक बार टीवी चैनल भी आया रिपोर्ट बनाने और कहा, यह है सास बहू की सफलता की वो कहानी जो न तो सीरियल है, न साजिश, बल्कि संघर्ष और स्वाद का संगम। समाज के डर से भूख नहीं मिटती, लेकिन आत्मसम्मान से पेट भी भरता है और दिल भी। एक पढ़ी लिखी बहू और सधी हुई सास अगर साथ हो तो ठेले से भी ताजमहल खड़ा हो सकता है। गांव में सास बहू दही कचौरी भंडार अब नामचीन हो चुका था। एक दिन सरकारी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। सभी चौंक गए। गाड़ी से उतरी कविता मेम, जो जिले के कलेक्टर की पत्नी थी। उन्होंने दुकान से दही कचौरी मंगवाए और चखते ही आंखें बंद कर लीं। आहा, ऐसा स्वाद तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। कविता मेम ने कहा, शकुंतला जी, मंजरी, इस बार मेले में महिला उद्यमिता पवेलियन में आप दोनों को स्टॉल मिलना चाहिए। हमारे मेले का स्वाद आप जैसी औरतों से ही बनेगा। शकुंतला और मंजरी ने पहले तो इनकार कर दिया, हम क्या जाने मेले बेले। पर दीपक ने कहा, माँ, अब वक्त है कि आप अपना हुनर और नाम गांव से बाहर शहर तक पहुंचाओ। शहर का मेला, हजारों लोग, हर स्टॉल चकाचक सजा था। लेकिन सबसे लंबी लाइन थी दही कचौरी वाली सास बहू स्टॉल पर। शकुंतला रसोई संभाल रही थी, मंजरी काउंटर और दीपक डिजिटल पेमेंट व सामान। पूरा परिवार मेहनत की मिसाल बन गया। कुछ पुराने शहर के हलवाई जल भुन रहे थे। ये गांव की औरतें हमारा बिजनेस छीन रही हैं, एक ने तो अफवाह फैलाई। इनकी दही में मिलावट है, पर जांच हुई और साबित हुआ दही खुद बनाया जाता है, पूरी सफाई से। अब तो स्टॉल की और तारीफ होने लगी। मेले के आखिरी दिन मंच पर घोषणा हुई, इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला स्टॉल पुरस्कार जाता है सास बहू दही कचौरी भंडार को। कविता मेम ने शॉल ओढ़ाया, प्रमाण पत्र दिया और कहा, आप दोनों सिर्फ कचौरी नहीं बेच रही,
बल्कि हजारों औरतों को सम्मान और साहस की प्रेरणा दे रही है। अब शकुंतला और मंजरी ने शहर में एक स्थायी दुकान खोल ली थी। दीपक ने उसका नाम रखा माँ बेटी कचौरी किंगडम, क्योंकि मंजरी को अब बेटी कहा जाने लगा था। हुनर और आत्मसम्मान जब साथ होते हैं तो छोटी सी कचौरी भी बड़ी कामयाबी बन जाती है।